मेंटल हेल्थ हम सब उसमें प्रैक्टिस करते हैं, लोगों ने ज़िंदगी दे दी। तो मैं चाहता था कि जो हमारे सीनियर्स हैं उनको हम एक्नॉलेज करें कि उन्होंने जो भी टीचिंग, ट्रेनिंग और जो भी सर्विसेज दी हैं एज ए क्लिनिशियंस, और जब हम वहाँ तक पहुँचे हैं तो अब देखते हैं कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ में उन्होंने काम किया है। जो हम रोज़ाना इनकाउंटर करते हैं, लेकिन हमारे फैकल्टी मेंबर्स को भी और हमारे स्टूडेंट्स को भी वो स्ट्रक्चर ही नहीं पता कि हाउ टू, फॉर एग्जांपल, हाउ टू सी अ केस एंड हाउ टू डिसाइड इफ़ द पेशेंट इज़, कोई हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है कि इसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्जेबल है कि नहीं है। काजी हैदर साहब हमें डिप्लोमा में कहते थे कि जिस स्टूडेंट को सिम्टम डिटेक्ट करना आ जाए हम उसको MCPS में पास करेंगे कि हेलुसिनेशन किस तरह डिटेक्ट होगी, वो अगर हमारे सामने नहीं कर सकता तो हाउ ही कैन पास। हमें अपने आप को सुधारना है, हमें कुछ ना कुछ पेशेंट्स के लिए करना पड़ेगा। मकसद मेरा सिर्फ ये है, अगर ये कॉन्फ्रेंस फेलियर होती है, दैट वुड बी माय फेलियर एंड दैट वुड बी फेलियर ऑफ द सिंध। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू जॉइन मी देयर एंड एनकरेज मी एट लीस्ट to make this conference a smooth one, not a successful one but a smooth one. जैसे कहते हैं कि हम 95% न्यूरॉन्स जो हैं वो कब्र में बगैर इस्तेमाल के वापस ले जाते हैं, तो आई थिंक हम अपना पोटेंशियल एज ए साइकेट्रिस्ट मोर देन 90% कब्र में वापस लेके जा रहे हैं। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एप्टीट्यूड, तो कैंडिडेट के एप्टीट्यूड को देखा जाए कि ये साइकेट्री की किस स्पेशलिटी में ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में सब लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन जब एक ही फ्लैग के अंडर सब लोग चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, मेरे ख्याल में कोलैबोरेशन एंड फॉलोअप, अगर सुपरविजन रहे तो चीज़ें कुछ मज़ीद बेहतर हो सकेंगी। गवर्नमेंट चाहे तो ये जो लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम चल रहा है उनको एक चैप्टर उनके बुक में मेंटल हेल्थ का जो मेन जो उनकी 5 बीमारियां हैं वो डाल के, और उनको जो है कहा जाए कि इसके लिए आपको 500 रुपये ज़्यादा इंसेंटिव दे देंगे और आप इसमें काम करें। तो वो बातें नहीं हो सकी और पोलियो के पीछे लग गए। ऐसा लग गया कि आज तक पोलियो ख़त्म ही नहीं हुआ पाकिस्तान में। पढ़ा लिखा एक जो है वो एडवोकेट अगर सुसाइड कर सकता है तो आम यहाँ पे जो हालत है गंभीर भी है, और उसके लिए जो है एक सोच की ज़रूरत है कि भाई ये क्यों हो रहा है। बायोसाइकोसोशल मॉडल है वो किताबों की हद तक हम बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हम समझते हैं कि हम बायो और साइको को काफ़ी पीछे छोड़ देते हैं। एक तो है क्राइसिस इंटरवेंशन और दूसरा है कम्युनिटी साइकेट्री। तो क्राइसिस इंटरवेंशन का मतलब है इन पेशेंट्स या हम उसको एडमिट करके उसको क्राइसिस इंटरवेंशन के हवाले से मैनेज कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ मेरे ख्याल में 30% है, जो 70% साइकेट्री है वो कम्युनिटी के हवाले से है, तो उससे हम बहुत ज़्यादा लैकिंग है, उस पर काम करना चाहिए। बैक इन 2018 हमने चाइल्ड साइकेट्री क्लिनिक स्टार्ट किया था। वहाँ पर 1 ईयर में हमने 10 कैंप्स किए पूरे सिंध के अंदर। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट शायद 1,500 देखे, और प्योर ADHD विदाउट कोमो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का हमारे पास डाटा बैंक था 114 का। जब ये चीज़ मैंने डॉक्टर नाजिश इमरान से शेयर की थी तो शी वॉज शॉक्ड कि ऐसा इतना बड़ा डाटा बैंक आपके पास कैसा पॉसिबल। हमारे पास बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं, मैन पावर बहुत कम है, तो हमें बहुत सी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हमने उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ली और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। स्टूडेंट पे हमें थोड़ा सा काम करना है और ये एक चैलेंज है, क्योंकि देखिए ये फॉरेन स्टूडेंट हैं, ये बाहर ही आपको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बिहेवियर साइंसेस की बहुत इम्पोर्टेंस पाकिस्तान में तो हो रही है मगर वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। कि हमने जितनी कंट्रीब्यूट की हैं कम्युनिटी सर्विसेज शायद ही किसी ने की हैं। हम लोग कलोई गए, हम लोग उमरकोट गए, हम लोग बदीन गए, हर जगह कंट्रीब्यूशन है और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और उनको हम लोग ही सर मोइन की सुपरविजन में ओवरकम कर रहे हैं। तो यंग लड़कियां जैसे ज़्यादातर हमारे पास आ रही हैं OPD में, तो घर से बेसिक तो उनको घर से ही मिलनी चाहिए ना, वो नहीं होती, उनको सोशल सपोर्ट नहीं होती घर वालों से भी। नोटिफाई करते हैं हम डिजीज़ेस, उसमें सिर्फ डिप्रेशन, ड्रग डिपेंडेंस और एपिलेप्सी 3 डिजीज़ेस हैं, बाकी सब कुछ भी नहीं। जब पेशेंट की बात आती है तो हर कोई चाहता है ये पेशेंट मेरा बने, और फिर अगर दूसरे के पास जाता है तो एक इनसिक्योरिटी सी आ जाती है। दिस इज़ समथिंग नेचुरल। मेंटल हाइजीन जो बच्चों में है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करें, मैं हेल्थ सुपरवाइजर्स की बात की गई, हम खुद वहाँ तक जाएं, उन लोगों से मिलें और इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ताल्लुक जो होना चाहिए एज ए डॉक्टर सिर्फ पेशेंट से होना चाहिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी से। और हम पेशेंट को इस तरह समझेंगे जैसे हमारे वो अपने हैं, तो जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होंगी। अगर हम अपने आप को और बेहतर समझेंगे तो माशरे के लिए भी मुफीद साबित होंगे। हर किसी की अपनी अपनी खसूसियात है,
कोई एक चीज़ में कोई फुली माहिर नहीं हो सकता, तो इसको कैश करने की ज़रूरत है ताकि वो जो गैप आने वाला है, जो डॉक्टर आतर ने जो पॉइंट आउट किया, वो नहीं आए। हमारी अपर क्लास है, वो पहले नेट से देख के आएगी, पढ़ के आएगी, फिर वो कहेगी कि जी साइकेट्रिस्ट के पास मैं कैसे जाऊं, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास धक्के खाएंगे और उल्टी सीधी मिक्सचर ऑफ मेडिकेशन लेंगे, न्यूरो सर्जन उन्हें कॉकटेल बना के देते रहेंगे, वो उसमें खुश होंगे, लेकिन एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने में उन्हें जो है ना वो स्टिग्मा दिखाई देगा। कश्मीर में भी अगर कोई बीमार होता था तो भाग के कराची पहुंचता था कि कराची जाएंगे और किसी बड़े नाम के पीछे उसको जाके दिखाएंगे, लेकिन अब ये है कि वहाँ कम से कम एक FCPS साइकेट्रिस्ट आपका मौजूद है। दीवानगी तो दीवानगी है उसके अंदर से, और दीवानगी के बगैर बड़ा काम कभी भी नहीं होता, और यही मेरा मैसेज है कि साइकेट्री सिर्फ डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, साइकेट्री सोशियोलॉजी भी है, साइकेट्री हिस्ट्री भी है, साइकेट्री कल्चर भी है। तो जब तक तुम्हें ये चीज़ें नहीं आएंगी तुम पेशेंट मैनेज नहीं कर पाओगे। 20 इम्तिहानों में एक साइकेट्रिस्ट नहीं बना FCPS, 20 इम्तिहानों में वो स्ट्रक्चर नहीं था। मैं भी जब अपीयर हो रहा था तो 6 साइकेट्रिस्ट, एक फिजिशियन और एक न्यूरोलॉजिस्ट था, और वो एक दूसरे को इम्प्रेस करते थे। 10-20 इम्तिहानों में एक भी बंदा पास नहीं हुआ, तो हमने स्ट्रक्चर बनाया और फिर 2007 में हमने सारी फैकल्टीज़ को कायल किया कि हर पार्ट 1 में बिहेवियरल साइंसेज होंगी।